जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम प्रिय हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों, आप सबको श्री गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर श्री गिरिराज महाराज के पावन तलहटी के सानिध्य से बहुत बहुत बधाई। आज हम उस जगह पहुँचे हुए हैं। इस स्थान पर, इस स्थान की महिमा मैं पहले दिखाऊंगा कि देखिए कितना ये पूरा जंगल है और इस तरफ भी देखिए यहाँ से ठाकुर श्री गिरिराज महाराज का पर्वत जो है शिखर जो है यहाँ से आरंभ है और ऊपर ऊंचाई है ठाकुर जी का। और सबसे बड़ी बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण तो धारण करने से पहले यानी ब्रजवासी जो है अन्नकूट भोजन 56 भोग लगाने से पहले सभी यहीं एकत्रित हुए थे। ये वही स्थान है। सबकी बैलगाड़ियों से जो अपने अपने घर से जिन्होंने 56 भोग व्यंजन बना करके जो ब्रजवासी गण लेकर के आए थे, सब इसी स्थान पर एकत्रित हुए थे। और जब सभी एकत्रित हो गए, ग्वाल बाल नंद बाबा सहित जितने भी ब्रजवासी थे, तब ठाकुर जी और अपने बड़े भैया और अपने अष्ट सखाओं के साथ यहाँ से दान घाटी की ओर जहाँ से उन्होंने धारण किया था कनिष्ठिका पर, तो वहाँ पर जो है वहीं से जब वो ठाकुर जी जब वहाँ चले तो वहीं से यहाँ से जब वहाँ गए तो वहीं से धारण किए थे। तो आज हम श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे। तो अब आप देखिए हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं श्री ठाकुर जी का। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपुरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। श्री गिरिजा कोई चिंता ना कोई भय, श्री गिरिराज धरण की जय हो। प्रभु मेरे प्यारे गिरिराज जी की जय हो। आप सबको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम आपको आज ऐसे स्थान का दिव्य दर्शन करा रहे हैं। हालांकि पूरा संपूर्ण 7 कोस के गिरिराज जी एक एक कण दिव्य है, लेकिन इस स्थान पर भक्त बहुत कम पहुंच पाते हैं। अभी दही का लेप ठाकुर जी को किया जा रहा है। अब हम चलते हैं पंडित गया प्रसाद जी के समाधि के पास, जो प्राचीन शिला है। प्राचीन शिला यानी पूरे गिरिराज जी ही प्राचीन है, लेकिन इस शिला का मान्यता यह है कि बाल कृष्ण लाल इस शिला पर बैठते थे और बैठकर बंसी बजाया करते थे। आज भी उस शिला का भक्त परिक्रमा करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, इत्र लगाते हैं, भोग लगाते हैं। अब यह परिक्रमा जहाँ से प्रारंभ होता है, हम उस स्थान का दर्शन करा रहे हैं आपको। इस स्थान से ही भक्त ठाकुर जी का परिक्रमा उठाते हैं यानी प्रारंभ करते हैं। जो दंडवती लेट लेट कर करते हैं वो तो अपने साथ गद्दी लेके चलते हैं और दंडवती संपूर्ण 7 कोस की परिक्रमा में दंडवती करते हैं। लेकिन जो दंडवती नहीं कर पाते हैं वो प्रारंभ में ही 5 दंडवती करके भक्त जो हैं ठाकुर जी का परिक्रमा उठा लेते हैं। अब आपको मैं गिरिराज जी के तलहटी का वो दर्शन करा रहा हूँ कि आपके दाईं तरफ वृक्ष और उसके पास रोड है और बाईं तरफ आपके ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज। भक्त अपने प्रभु के आराध्य के प्राणनाथ श्री गिरिराज महाराज के आज गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर परिक्रमा कर अपने जीवन को निहाल कर रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण, जिनका उम्र मात्र 7 वर्ष का था और 7 वर्ष के लाला ने आज के दिन ही श्री गिरिराज पर्वत को धारण किया। जा लेकर के तब से ही ब्रजवासिन को प्राण आधार हमारो श्री गिरिराज जी महाराज और ब्रजवासिन को आधार हमारे श्री गिरिराज जी के पावन तलहटी में तब से ही परिक्रमा लगावे को एक परंपरागत प्रारंभ है गई। क्योंकि मान्यता ये है कि सबसे पहले इंद्र भगवान ने श्री गिरिराज जी का परिक्रमा लगाया था, जाके बाद में परिक्रमा लगावे को परंपरा प्रारंभ भई और आज पावन दिव्य श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचकर ये परिक्रमा दे रहे हैं। कहीं दूध से अभिषेक, कहीं 56 भोग, कहीं फूल बंगला, कहीं भक्त कीर्तन करते भये अपनों प्यारो श्री गिरिराज महाराज को
रिझावे को लेकर के कोई भी कसर ना छोड़ रहे हैं। जे ब्रज को परंपरागत मयूर नृत्य जाके कहें, जे मयूर नृत्य देखो पुरुष गोपियां बन करके भी ठाकुर जी के प्यार में नाचते भय आप दर्शन कर रहे हैं। तो ब्रज को लीला ही अपरंपार है, ब्रज को परंपरा ही अपरंपार है। जय मारे कह जाए कि या ब्रज 84 कोस को लीला, मत समझो गुण को चीला, जामे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राम। तो ब्रज कोई साधारण स्थान ना है भैया। जा देखो कछु ना है, अगर देखवे को सोचो तो कछु ना है, लेकिन देखवे तो बहुत कछु है। आपस में ठाकुर जी को रिझावे के ताई कितनो सुंदर मयूर नृत्य भक्त कर रहे हैं। भक्तन को और संतन को संग और ब्रजवासिन को संग। जय मारे श्री गिरिराज महाराज की कृपा, गौ माता की जय हो। संत जनों को भंडारा प्रसाद वितरण जगह जगह पर की जा रही है। भक्त यात्री भी प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और क्यों लेंगे भी क्यों नहीं। ठाकुर श्री गिरिराज महाराज के अन्नकूट का यह प्रसाद एक एक दाना एक एक कण कण अमृत को समान है। जा प्रसाद लेवे के काजे भक्त गाड़ियाँ रोक रोक करके, अपने यात्रा रोक रोक करके, परिक्रमा को पड़ाव रोक रोक करके ठाकुर जी को अन्नकूट को प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कितनो सुंदर, कितनो दिव्य, पावन प्यारो श्री गिरिराज महाराज को आनंद आप सभी कर रहे हैं। अध्यात्म मीडिया के माध्यम से, अध्यात्म मीडिया वृंदावन के द्वारा ब्रज के प्राचीन पौराणिक दर्शन आप सभी तक लगातार पहुंचाई जाती है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्रज के प्राचीन और पौराणिक स्थानों का दर्शन लाभ प्राप्त करें और अपने इष्ट मित्रों को कराएं। अब हम धीरे धीरे दान घाटी मंदिर के पास पहुंचेंगे। ये देखिए सभी भक्त माता बहन लेट लेट करके श्री गिरिराज महाराज को परिक्रमा दे रही हैं। हालांकि यह परंपरा महिलाओं को सीधा सीधा लेटने का परंपरा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, भाव है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो भी भक्त दंडवती 5-11 दंडवती लगाने के बाद फिर ये पैदल परिक्रमा उठा लेते हैं। यहाँ से परिक्रमा दान घाटी से ही परिक्रमा उठाते हैं और दान घाटी पर ही विश्राम करते हैं। हालांकि परिक्रमा हम कहीं से भी प्रारंभ करके और वहीं समाप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई मान्यता, पौराणिक मान्यता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर भक्त दान घाटी से ही उठाते हैं और दान घाटी मंदिर पे ही इसलिए विश्राम करते हैं कि यहाँ आकर फिर दर्शन पूजन। अब हम पहुँच चुके हैं दान घाटी मंदिर। यह वही स्थान है जो श्री गिरिराज महाराज का केंद्र बिंदु है। तो मान्यता ये है कि ठाकुर जी यहाँ दूध दही को दान मांगते दान घाटी जा मारे स्थान जाना, या स्थान को नाम पड़ियो। मुखारविंद, मुकुट मुखारविंद। इस समय मंदिर जो है, मंदिर का पट बंद है क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है। तो आप शिखर का दर्शन करें, मंदिर का दर्शन करें, भूमि का दर्शन करें, ब्रजरज का दर्शन करें, दिव्य भक्तों का दर्शन करें। ये देखिए ठाकुर जी के मंदिर के प्रांगण में काफ़ी सैकड़ों यानी हजारों की संख्या में भक्त जो हैं इंतज़ार और कतारबद्ध होकर के श्री ठाकुर जी के दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भक्तों की सैलाब। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आज गोवर्धन पूजा के पावन शुभ अवसर पर, आप हमें अपना अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में टाइप करके बताएंगे। आपसे निवेदन है। और श्री गिरिराज महाराज की जय। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोवर्धन महाराज
ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो संतों की जय हो, दिव्य पावन पवित्र भूमि ब्रजरज की जय हो, समस्त ब्रजवासिन की जय हो, ब्रज के लता पता की जय हो, ब्रज के रसिक संतन की जय हो, ब्रज के गौ मातान की जय हो, ब्रज के पशु पक्षी मोर की जय हो, ब्रज के कण कण तृण की जय हो। आइए अब हम सब प्रेम से मिल कर के श्री ठाकुर जी की जयकारा लगाएंगे। ये भक्त जो है परिक्रमा कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, सिर्फ राधा नाम है मुख में, और राधा नाम के शक्ति से 21 किलोमीटर की परिक्रमा पल भर में कब समाप्त हो जाता है ये पता भी नहीं चलता। इसलिए आप कभी गोवर्धन वृंदावन ब्रज आएँ तो श्री गिरिराज जी का परिक्रमा अवश्य करें, निश्चित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ब्रज 84 कोस का ही परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए तो वृंदावन और गोवर्धन का परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। अब हम कुसुम सरोवर की ओर बढ़ चुके हैं और कुसुम सरोवर पर ही आज का दर्शन हम विश्राम करेंगे। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर, जहां कुसुम नाम के फूल की खेती होती थी। उस फूल से श्री राधा रानी की चोटी की श्रृंगार ठाकुर जी किया करते थे।